हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस मंथली जोडिक रीडिंग में हम सजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि जनवरी 2022 उन लोगों के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी। साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। सजिटेरियस, धनु राशि, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, the moon, ace of wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ आपकी हेल्थ की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग आपकी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप लोग चीज़ों को अपने आप को अपनी हेल्थ को ग्रांटेड पे ले रहे हो, जैसे कुछ भी खा लेना, केयर नहीं करना, ध्यान नहीं रखना। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, अदरवाइज़ आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो खुद झेलने को मिलेंगे। आपका शेड्यूल अच्छा होना चाहिए, आपका रूटीन प्रॉपर होना चाहिए। और जैसे पूरा शेड्यूल आपका ख़राब हो चुका है, आप शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो। साथ में मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने में लगे हुए हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो इस मंथ आप अपने लिए, अपने काम के लिए, कि आप लाइफ में स्टेबल हो जाओ, आप लोग अच्छा ग्रो करो। लेकिन हो सकता है कि आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हों जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। हाँ, और इसकी वजह से कहीं न कहीं एक फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या फिर डिप्रेशन आपके अंदर हो सकता है कि वो डेवलप हो रहा हो, और वो गुस्सा कहीं न कहीं आपके अपनों पे निकल जा रहा हो। आपके जो भी अपने हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके पर्सन हैं, आपके स्पाउस हैं, उनके ऊपर निकल जा रहा हो, तो वो हो सकता है इसकी वजह से थोड़े से रिश्ते ख़राब हो रहे हों। यहाँ पे सबसे पहली जो आपको गाइडेंस दी जा रही है, वो दी जा रही है खुद को शांत रखने की, कि अपने आप को शांत रखो, जितना हो सके रिलैक्स करो, डीप ब्रीदिंग ज़रूर करो, मेडिटेशन करो, योगा करो। आई नो अब आप कहोगे कि मैम मन नहीं लगता मेडिटेशन में, मैम टाइम नहीं है योगा करने का। लेकिन मैंने कहा ना, एक्सक्यूज़ेस नहीं चलेंगे, बहाने नहीं चलेंगे, आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है। आप खुद आपकी प्रायोरिटी हो, जैसे कहते हैं ना, जान है तो जहान है। समझ रहे हो इस बात को? अपना ख्याल रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करना, वर्कआउट करना आपके लिए ज़रूरी है। और मैं ऐसे देख रही हूँ कि रिपीटेड पैटर्न आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, रिपीटेड एनर्जीज़ आप लोग की लाइफ में चल रही हैं, और ये आप एक नई शुरुआत करने से डरते हो, आप एक कुछ भी नया करने से डरते हो, आप चेंज से डरते हो। आप लोग को लगता है कि जो जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो, वो वैसे ही ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आपको वो चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है? कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा-सा सोचिए, ऐसा ना हो कि कोई पर्सन को हर्ट हो जाए, किसी को ज़्यादा हर्ट हो जाए। तो थोड़ा-सा आपको, जैसे कहते हैं ना, कि सॉफ्ट स्पोकन आपको रहना है। अपने आप आप दिल से गलत नहीं हो, लेकिन क्योंकि आप बोल ऐसे देते हो हार्श वे में, तो आप लोगों के सामने गलत प्रूव हो जाते हो। देखो, अगर कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, अगर कोई आपका एडवांटेज ले रहा है, तो ऑफ़ कोर्स वहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई आपका अपना है, कोई आपसे प्यार करता है, तो ऐसा ना हो कि ना आप अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने गुस्से को वहाँ पे निकालो। वो जो चीज़ है वो सही नहीं रहेगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि द मून के बाद यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ये जो मंथ है, न्यू स्टार्ट का मंथ है, न्यू बिगनिंग का मंथ है। शुरू से शुरुआत करो। काम करने के तरीके में यहाँ पे थोड़ा-सा चेंजेस की ज़रूरत है। अगेन वही ना, कि आप चेंजेस से डरते हो, लेकिन यहाँ पे समय की डिमांड जो है वो है चेंज की, कि चेंज आपको लाना पड़ेगा। और अगर आप बाहर वाले लोगों की ज़्यादा सुनते हो, आप दूसरे लोगों की ज़्यादा सुनते हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि
खुद डिसीज़न लो कि अपनी लाइफ में आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, किस तरीके से आपको चीज़ें बाहर एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, तो खुद आपको डिसीज़न लेने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। और मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, सो अभी मैं देखती हूँ यहाँ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। सेजिटेरियस, धनुराशि, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। तो नंबर 13 का यहाँ पे कार्ड है। और तो कुछ फाइनेंशियली आपको दिक्कत चल रही है, लेकिन देखो यहाँ पे आप लोग मैनिफेस्ट करो। आप जिस भी आप जितना भी चाहते हो, देखो ऐसे मैनिफेस्ट नहीं करना कि आज की आज आपको आप एकदम फेमस हो जाओ, आप एकदम पॉपुलर हो जाओ। यहाँ पे आप लोग को अपनी लिमिट से आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग इस टाइम पे महीने की आपकी सैलरी है 20,000 30,000, तो आप उससे एक्सटेंड करके आप कह सकते हो कि मुझे 40-45,000 मेरी सैलरी हो जाए। आप समझ रहे हो मैं आपसे क्या कह रही हूँ। एकदम से अगर आप कहोगे कि मेरी 1 लाख सैलरी हो जाए, तो उसे कंप्लीट होने में भी टाइम लगेगा, और उससे पहले कहीं आप डिमोटिवेट ना हो जाओ। तो यहाँ पे मैनिफेस्ट करने के लिए आपसे कहा जा रहा है सजिटेरियस। मैं देखती हूँ कुछ और कार्ड्स। डोंट वैल्यू मैं आपको दिखाती हूँ। नंबर 13 में सिचुएशन देखो, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। नंबर 31, जैसे कैसे समय पलट रहा है, चीज़ें पलट रही हैं, और कैसे जैसे यहाँ पे इतना फाइनेंशियल आप इनसिक्योर हो, और यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, कहीं ना कहीं से आपको गेन हो रहा है। मैं फिर से आपसे कहूँगी, ट्रस्ट रखो, विश्वास करो, कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ अच्छा। कोई जैसे कहते हैं ना, न्यू पोर्टल्स आपके लिए ओपन होने को हैं, कोई नए दरवाजे आप लोगों के लिए खुल रहे हैं। आपकी विशेज़ ज़रूर सुनी जाएंगी, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना होगा। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो चीज़ों को लेके, बातों को लेके, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि पॉजिटिव हो, पॉजिटिव रहो। और मैं देखती हूँ एक और कार्ड, सेजिटेरियस, धनुराशि, वॉकिंग अवे, एंड नंबर 27। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों से आपको दूर जाने को कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों से दूर जाओ, कुछ चीज़ों से दूर जाने में आपकी भलाई है, कुछ चीज़ों को लेट गो कर देने में आपकी भलाई है। और ये जो कार्ड है, ये मुझे बता रहा है कुछ ऐसे अननोन अटैचमेंट्स हैं, कुछ ऐसे अननोन आपके अंदर फियर्स हैं, या फिर कह लीजिए कि कुछ ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं जो आप जानते हैं कि ये आपका अच्छा नहीं चाहते, ये आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, लेकिन फिर भी आप उनसे अपना जो कनेक्शन है, अपनी जो कॉर्ड है, वो कट नहीं कर पाते हो। बार बार उन लोगों से बात करते हो, बार बार उन लोगों से परेशान होते हो। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से कहा जा रहा है, आपकी लाइफ में बाउंड्रीज का होना ज़रूरी है कि आप किस लिमिट तक किस पर्सन से बात करना चाहते हो, किस लिमिट तक आप दूसरे लोगों की हेल्प करना चाहते हो। क्योंकि इस सब की वजह से मैं ऐसे दिख रही हूँ कि बार बार आप जिस नेगेटिविटी से दूर जाते हो, वो नेगेटिविटी बार बार आपकी लाइफ में आती है। कुछ चीज़ों से कम्प्लीटली कट करके वो बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सो यहाँ से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। सेजिटेरियस, धनुराशि, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो मैसेज है वो ये है कि आप लोगों को बैलेंस करनी है आपकी स्पिरिचुअलिटी एंड आपकी प्रैक्टिकलिटी। कभी आप हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली चीज़ों को डील करने में लग जाते हो, या फिर कभी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, हार्श हो जाती हो, रूड हो जाते हो। कभी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हो और फिर आप कहते हो कि कुछ नहीं हो रहा हीलिंग से, कुछ नहीं हो रहा मेडिटेशन से। ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बैलेंस लेके आना है, एज वेल एज अपने इमोशंस, जो आपके इमोशंस हैं उनमें भी आपको बैलेंस लेके आना है।
इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो यहाँ पे ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि ये एक्शन लेने का समय है आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड वाली यहाँ पे एनर्जीज हैं कि एक्शन लीजिए, काम करिए। और आपको भी नहीं पता कि मेरिकल्स किस वे में कब हो जाए, किस वे में आपको ये डोर टू वैल्यू वाला आपको सरप्राइज मिल जाए। हाँ, जैसे कहते हैं ना, एकदम से विश पूरी हो जाना, वेट करना, लगना कि बिल्कुल ही नहीं होना है आपका काम, और फिर एकदम से आपको वो गुड न्यूज़ मिल जाना। सो ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। पॉजिटिव आप रहिए प्लीज़, ठीक है। यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट आप लोगों के लिए। सजिटेरियस, धनुराशि, White Eagle, ancestor spirit, connect to your lineage. A family wound or pattern can be healed now. तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि कोई आपका फैमिली पैटर्न या फिर फैमिली वुंड हो सकता है कि आपकी फैमिली में जैसे फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं वो रही हैं, या फिर जैसे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रही है आपकी लाइफ में, आपके फादर की लाइफ में, आपके ग्रैंडफादर जो भी कुछ है उनकी लाइफ में। तो यहाँ पे जैसे आपसे कहा जा रहा है कि वो पैटर्न को आप हील करने आए हो। जो भी पैटर्न आपके एंसेस्टर स्पिरिट में चला आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें चली आ रही हैं, उनको यहाँ पे आपको हील करने को कहा जा रहा है। बहुत सारी हीलिंग है यहाँ पे आप लोगों के लिए, बहुत सारी हीलिंग यहाँ पे आप लोगों को करनी है। मास्टर जीसस फॉरगिवनेस का यहाँ पे कार्ड आया है, और ओके मैं पढ़ ही देती हूँ। You are on the path of light, love and forgiveness. Father healing is possible at this time. Again वो जो father healing से यहाँ पे मैसेज मिल रहा है वही ancestral healing, ठीक है। फादर हीलिंग, ग्रैंड फादर, बहुत सारे यहाँ पे मैसेज हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके एंसेस्टर पैटर्न, आपका फैमिली वुंड, आपके फैमिली पैटर्न से रिलेटेड हैं, और उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। आप अब पूछोगे कि अब इसे हील कैसे करना है। भाई ईश्वर के सामने जाओ, उनकी शरण में चले जाओ, बोल दो कि भाई हम आपकी शरण में हैं। भगवान जी से प्रार्थना करो, प्रेयर्स करो, मेडिटेशन करो, जाप करो। सबसे पहले इनिशिएट यहाँ से करो, ठीक है। फिर उसके बाद खुद पर खुद आपको आगे की चीज़ें जो भी हैं मिलती चली जाएंगी, वो कड़ियाँ जुड़ती चली जाएंगी, एंड सब कुछ हो जाएगा। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।